अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ज़ैतून की जो पिकिंग है, हार्वेस्टिंग है, वो कब की जाए। मोहतरम नाज़रीन, आपको पता है कि ज़ैतून जो है वो एक अहम जो है वो फल बन चुका है, और ख़ास तौर पे चकवाल वाली साइड पे तो बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो काश्त होती है। और अभी जो फल की पिकिंग का टाइम होता है वो डिपेंड करता है वैराइटीज़ के ऊपर, क्योंकि इससे जो है वो तेल निकाला जाता है और इसको जो फिर जो है वो बेचा जाता है। और इसके अलावा कुछ वैराइटीज़ जो है जो मुख्तलिफ़ मसनूआत बनाने के काम आती हैं, जिनमें अचार, शरबत, मुरब्बा और जैम वगैरह जो है वो तैयार किया जाता है। तो वैराइटी के हिसाब से इनका जो वज़न होता है फ़ी फल का, वो 1 ग्राम से लेकर 8 ग्राम तक जो है वो हो सकता है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर थोड़ा हाई है, तो उसकी हार्वेस्टिंग उस वक्त की जाए जब इसमें मैक्सिमम जो है वो आयल जो है वो पैदा हो चुका हो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कच्ची तुड़ाई करेंगे तो आयल की मिकदार जो है वो कम निकलेगी और आपको जो है वो लॉस हो सकता है। तो इसकी जो बेहतरीन शक्ल होती है वो डिसाइड करना होता है कि आप किस मकसद के लिए जो है वो इसको तोड़ना चाह रहे हैं और कौन सी वैराइटीज़ जो हैं वो आपके पास मौजूद है। क्योंकि कुछ वैराइटीज़ जो हैं वो प्रोसेसिंग के लिए, मसनूआत के लिए जो है इस्तेमाल होती हैं, और कुछ वैराइटीज़ जो हैं वो तेल जो है उसका कशीद करने के लिए लगाई जाती हैं। तो दोनों की जो हार्वेस्टिंग है वो अलग-अलग होती है। जो फल होता है वो सबसे पहले सब्ज़ कलर का होता है और सख्त होता है, लेकिन जब ये पकना शुरू होता है, ख़ास तौर पे जब ये अपना रंग चेंज करता है, जब ये अपना 50% रंग जो है वो तब्दील कर ले, यानी कि 50% ये सब्ज़ हो, 50% ये ब्लैक हो जाए, या 50% ये पर्पल हो जाए, या 50% ये गहरा नीला हो जाए, तो ये बेहतरीन स्टेज होती है। क्योंकि इससे आयल की मिकदार और आयल की क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी निकलती है। तो आप उस वक्त तुड़ाई करें जब ये अपना कलर जो है वो 50% तब्दील कर ले, हल्के सब्ज़ रंग से ये जो है वो जामनी हो जाए, गहरा नीला हो जाए या स्याह हो जाए, तो उस वक्त आपने इसकी जो है वो पिकिंग करनी है। क्योंकि अभी जो हार्वेस्टिंग की गई है उसका तेल निकाला गया है, तो उसकी आयल रिकवरी जो है वो बहुत कम है। तो हमेशा जो है इसका कलर चेंज होने पर, जब 50% इसका कलर चेंज हो जाए, तो फिर आपने इसको हार्वेस्ट करना है अगर आपने आयल निकालना है। अगर आपने कच्चा तोड़ना है तो उससे आप जो है वो अचार, मुरब्बा, जैम्स और शरबत वगैरह जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जो अचार वाली वैरायटी हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं, जिनके नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें FS17 है, गैमलेक, नबाली, हामदी और अज़रबैजान वगैरह जो है शामिल हैं। ये जब हल्के सब्ज़ रंग की हों और सख्त हों तो उस वक्त इनको हार्वेस्ट किया जाता है और इससे मसनूआत तैयार की जाती हैं। और जो हमारी दूसरी वैरायटी हैं जो तेल निकालने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको आपने उस वक्त तोड़ना है जब वो अपना कलर तब्दील कर चुकी हों 50%। तो उसमें जो है अरबी क्विना है, कोरोनिकी है, कोरोटीना है, और इसके अलावा आर्बुसाना, लसीनो, मेन्ज़ा नीला, और इसके अलावा जो और वैरायटी आटोबरा टीका वगैरह जो है वो शामिल है। तो मोहतरम नाज़रीन, जो ज़ैतून होता है इसका आयल जो है वो बहुत सारी बीमारियों के इलाज में जो है इस्तेमाल होता है। इनकी 3 किस्में होती हैं, एक एक्स्ट्रा वर्जिन आयल होता है, और दूसरा जो है वर्जिन आयल होता है, और तीसरा ग्रेड जो है वो पोमेस है। पोमेस जो है वो मालिश के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी जो 2 इकसाम हैं, जो एक्स्ट्रा वर्जिन है वो पीने के लिए यूज़ होता है, और जो दूसरा है वर्जिन आयल वो जो लगाने और खाने दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और जो तेल होता है उसका रंग जो है वो हल्का सब्ज़ हो सकता है, और जो है ज़र्द हो सकता है, या फिर जो है वो सुनहरा हो सकता है। इसके आयल जो है उसका कलर जो है वो डिपेंड करता है कि आपने फल कब तोड़ा है और कौन सी वैरायटी थी। तो ये मुख्तलिफ़ सूरत हालों में जो है इसके आयल का रंग जो है वो
جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ جو ہے ہمیشہ جب وہ ریپننگ کے قریب ہو جائیں کلر چینج کر لیں تو اس وقت آپ نے ہارویسٹ کرنی ہے جب آپ نے آئل نکلانا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کی جو آئل کی پیداوار ہے وہ بھی بڑھے گی اور وہ آپ کو جو کوالٹی کا آئل حاصل ہوگا اور اس سے آپ کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔